गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। देखिए, आप जानते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग अभी तक 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एकदम 2 लाइन का 1 लाइन का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। देखने में बहुत साधारण है, एकदम ही साधारण है क्वेश्चन। 1 लाइन का तो भाई छोटा सा है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चों के पास नया सेट की व्यवस्था नहीं है, जैसे मान लीजिए मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, सेट नहीं खरीद पा रहे हैं, घर पे बैठे रह रहे हैं, तो 2019 का 2018 का जो भी एग्जाम का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारा हम नोट कर लिए हैं। वो सारा का सारा हम अभी आपको यहाँ सॉल्व करवा देंगे। इससे क्या होगा, यदि ये सेट नहीं भी खरीद पाते हैं आप तो कोई बात नहीं, वो सारा का सारा क्वेश्चन तो आपके पास आ ही गया। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए देखा जाए आज का ये लेक्चर। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे हमको भेजे थे। हम बार बार बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि बाबू जितना हम पढ़ाए हैं, जैसे लेक्चर 7 अभी तक हो चुका है, तो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 तक उससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रहा, हमको भेजिए, हमसे पूछिए, हम जरूर बना के देंगे। बनाकर हम सब देंगे, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन भेजिएगा हम सॉल्यूशन करके सेंड कर देंगे। लेकिन आप वही बनाइए जो हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं। जैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे 2-4 क्वेश्चन भेज रहे, देखिए ना सर ये 2018 के एग्जाम में आया, सर ये सिविल में आया है, सर ये रेलवे में आया है, एनटीपीसी में आया है। अरे भाई, ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आता है। सही बात है, आया है, लेकिन ये चीज अभी तो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। मान लीजिए पर्सनली आपको फिर हम बताएंगे, बनाकर भेजेंगे, आपको समझाएंगे। तो सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं ना है ये सब, ये वीडियो बना रहे हैं सबके लिए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हाँ, जो पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक भेजिए, सारा चीज मिलेगा। हम क्या बोले, एक बार सीआई खत्म हो जाने दो। अभी लेक्चर 8 है, क्या बोले, इसमें करीब करीब इसमें 10-12 को लेक्चर जाएगा। एक बार सारा खत्म हो जाने दीजिए ना, देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में है। जो एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा वो सब चीज आपके कॉपी में मिलेगा। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए, तो देखा जाए आज का टॉपिक, क्वेश्चन समझा जाए। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला कि 125 रुपए की धनराशि सीआई की एक दर से, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देता है सीआई की एक निश्चित दर से। अरे निश्चित लिखने का मतलब एक फिक्स रेट है, हमको पता नहीं है। 125 रुपए की धनराशि सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर से 3 वर्ष में 216 हो जाती है, तो वो दर क्या है, वो रेट क्या है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये रहा कि हम या आप जो भी हो 125 रुपया बैंक में जमा किए, या कहीं भी जरूरी है, लेकिन हाँ होता है ना, ब्याज से रिलेटेड बैंक का एग्जांपल देना सही रहता है। 125 रुपया बैंक में जमा किए, 3 साल में वो 216 हो गया। जैसे आप जमा कर दिया 125 रुपया, सोचे इतना कम पैसा है, छोड़िए उसी में छोड़ दिया जाए, उसी में रहेगा। नहीं, 3 साल के बाद जब आप पासबुक जाकर अपडेट करवा रहे हैं तो पता चल रही है तो 216 रुपया हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा आपका बढ़ा है ना जी, पैसा बढ़ा है, इसका मतलब बैंक आपको कुछ ना कुछ ब्याज दिया होगा। हर एक बैंक ब्याज देता है आपके पैसे पे, सेविंग अकाउंट पे। तो बैंक ब्याज देता है, बैंक का अपना एक फिक्स रेट रहता है, उसके तहत देता है। ऐसा नहीं है कि हमको 10% देगा, हमको 18% देगा, हमको 15% देगा, हमको 4% देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे लिए जो रेट है उसमें जितने सारे ग्राहक है, उस बैंक के जितने सारे ग्राहक हो सबके लिए वही रेट है, तो वही निश्चित बोला जाता है, एक फिक्स रेट बोला जाता है। तो वही बताना है कि कौन सा ऐसा रेट है जिसके तहत 125 रुपया 3 साल में 216 हो गया। देखो, इसको बाई फॉर्मूला बनाने पे, जैसे कि किरण में बनाया है, सागिर अहमद में बनाया है, एसडी यादव की किताब में बनाया है, शारदा पब्लिकेशन वाला, बहुत सारे बुक है, महेश मिश्रा में बनाया है। यदि बाई फॉर्मूला लेके चला जाए इसको तो थोड़ा लेंदी जाता है। ये तो थोड़ा सा मतलब कि हो भी जाता है कि इजी वैल्यू है, 125 है 216 है। कहीं कह देता है कि कोई पैसा 3 साल में 1.331 हो गया गुना। जैसे 1 गुना था 1.331 गुना, 1.44 गुना, मतलब पॉइंट वाला, बटा वाला। तब फॉर्मूला से ले जाने में थोड़ा लेंदी भी पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी पड़ेगा, और जोड़ घटाव में कहीं गलत हो गया तो टाइम भी गया, समय तो मतलब वही टाइम गया आपका, माइंड पे जो प्रेशर आएगा वो अलग से, और एक होता है ना क्वेश्चन भी गलत, यानी हर एक जगह से लॉस। जो तरीका हम वही बताएंगे, देखिए चुटकी में बना लीजिएगा, बस समझिए एक चीज। देखो क्या है, रेट निकालने के लिए जैसे बोला है क्या, ये 100 सोल्यूशन देखा जाए इसका, बहुत आसान है, सोचे भी नहीं होंगे सर इतना जल्दी बन जाएगा। देखिए कितना चुटकी में बनेगा।
अभी हम बना रहे हैं, आज के बाद आप बनाने लगिएगा। 125 रुपया बैंक में जमा किए, हो गया कितना 216 रुपया। इस 216 रुपये को होने में कितने समय लगे जी? 3 वर्ष। समझिए कहानी। 125 रुपया बैंक में जमा किए, 216 हो गया, कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। चीज दिया रहेगा, आपको बताना है, रेट बताना है। रेट क्या होगा? देखो कितना आसान तरीका लगाते हैं। और एक बात और, जो तरीका हम बताते हैं वो 100% मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो फेल होने वाला नहीं है। बुक में कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक दे देता है, जादूगर ट्रिक्स, पता नहीं क्या क्या लिख देता है, जो भी है क्विकर ट्रिक्स, बहुत सारा ट्रिक्स है। वो क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो इस पे लगेगा लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ लंबा क्वेश्चन आ गया उस पर नहीं लगेगा, तो फिर वो घातक हो सकता है आपके लिए। हम जो बता दिए हैं इस टॉपिक का, इस टाइप का, चाहे 100 क्वेश्चन आए चाहे 500 क्वेश्चन आए, कहीं भी ये तरीका फेल करने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं। चाहे पॉइंट वाला रहे, चाहे बट्टा वाला रहे, चाहे सिंपल रहे, कुछ भी रहे, कितना भी कैलकुलेटिव दे दे, फेल होने वाला नहीं। लेकिन चलो तरीका तो बताइए, इतना तो लंबा चौड़ा हो ही गया। सही बात है, वो तरीका आप सीखिए, करना क्या है, स्टेप क्या लेना है, कौन सा स्टेप आपको लेना है। होता है ना जी कि कौन सा स्टेप लेंगे तुरंत बन जाए, तो चलो आप सीखो। यहाँ सिखा देते हैं आपको स्टेप के बारे में, जो स्टेप हम लोग लेंगे। कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बस सिंपल सा है। देखो आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, पॉइंट वाला है, नॉर्मल है या फिर आसान है, थोड़ा सा हार्ड कुछ नहीं होता है, नहीं जानकारी है तो हार्ड है, जान गए तो आसान है। मेन रोल प्ले करता है समय। जितना समय दिया रहेगा, 3 साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल, जो भी दिया रहे, उससे मतलब नहीं है। जितना समय दिया रहे, रेट निकालने के लिए उतना रूट चढ़ा देते हैं। मिक्सर एलिगेशन में ऐसा चर्चा किए थे, आपको शायद याद हो, बार बार प्रक्रिया मिलाने वाला था, जहां उतना रूट चढ़ा देते हैं। मतलब समझे नहीं, से रूट चढ़ा देते हैं मतलब कहने का मतलब, अगर 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे, अगर 2 साल का अंतर रहेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, 4 साल का अंतर रहेगा तो ये वाला रूट चढ़ाएंगे। मतलब समय के हिसाब से रूट डाल देंगे। एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से, क्या वैल्यू दिया, 125 रुपया था, 216 रुपया हो गया, कितने साल में? 3 साल में। समय ही मेन रोल प्ले करता है यहाँ। जितना समय दिया रहेगा उतना का रूट चढ़ाइएगा। समय 3 साल तो क्यूब रूट, समय 2 साल अंडर रूट में 2, समय 4 साल तो रूट का वैल्यू 4। मतलब जितना समय दिया रहेगा उसके हिसाब से रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जितना समय दिया रहेगा उतना रूट चढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिएगा कैसे, समय के हिसाब से, समय का अंतर हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ कितने का अंतर है जी, सॉरी अंतर मतलब भाई कितने समय का अंतर है? 3 साल का। तो चलो 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट होगा, 2 साल का अंतर होता है तो रूट 2 हो जाता है, 4 साल का अंतर होता है तो 4 हो जाता है। एक बार और समझा देते हैं, 3 साल का अंतर के लिए क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 4 साल का अंतर है तो रूट 4। जितना अंतर रहेगा उसके हिसाब से रूट चढ़ाते जाएंगे। वो समझाने के लिए देखो कितना आसानी से बनेगा। 125 का क्यूब रूट और 216 का क्यूब रूट, ये क्यों क्यूब रूट चढ़ा है समझ में आ रहा? क्योंकि समय 3 साल दिया है, यही 3 साल वाला यहाँ पे है, जो समय दिया रहेगा उसी के अनुसार। 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। 216 का क्या होता है? 6। तो एक सौ हमको याद ही नहीं है, नहीं याद है तो हम फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे आपको कि स्क्वायर रूट कम से कम 50 तक याद रखिए और क्यूब रूट कम से कम 30 तक याद रखिए। बहुत ज्यादा काम करेगा ये। जब हम स्क्वायर और क्यूब पढ़ाएंगे तब तो आपको 1 से लेके 999 तक एक ही ट्रिक पर निकालना सिखा देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि 50 से 60 का ये नियम, 60 से 70 का स्क्वायर निकालने का ये नियम। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक नियम बताएंगे जिसमें 1 से लेकर 999 तक आप निकाल सकते हैं, उतना में आपका काम हो जाएगा। चलिए 125 का क्यूब रूट होता है 5, याद कर लीजिएगा अपना कम से कम 30 तक। 216 का क्या होता है? 6। रेट निकालना था ना, हो गया आंसर। 5 रुपया जमा किए थे, 6 रुपया हो गया। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, 5 रुपया बैंक में जमा किए थे, कितना हो गया? 6 रुपया। कितना रुपया बढ़ा जी? 1 रुपया बढ़ा।
कितने रुपए पे? 5 रुपए पे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना बढ़ेगा वो ऊपर जाएगा और नीचे हमेशा पहले वाला रहेगा। एक बार और बोल देते हैं, जितना बढ़ेगा, जैसे 5 से 6 ऊपर पे बढ़ा 1 रुपया, जो भी बढ़ेगा वो ऊपर जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा तो कभी नहीं, क्योंकि भाई आगे जाइए तो बढ़ेगा ना। जो भी बढ़ेगा ऊपर रहेगा और नीचे हमेशा पहले वाला। कोई कहता है सर ऐसा क्यों? नीचे यदि 6 लिखिएगा तो 6 में 1 रुपया बढ़ेगा तो 7 रुपया हो जाएगा। कहां 7 रुपया दिखाई दे रहा है? 5 में 1 रुपया बढ़ेगा तब ना 6 रुपया होगा। तो उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। जितना बढ़ेगा उसको ऊपर, नीचे हमेशा पहले वाला रहेगा। जितना बढ़ेगा उसको ऊपर, नीचे हमेशा पहले वाला रहेगा। बात खत्म। 5 था 6 हो गया, कितना रुपया बढ़ा? 1 रुपया। कितने पे? 5 पे। और रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना किया जाता है ना, गुना 100, 20%। आ गया आंसर। कितना आसान था। इतना टाइम लगा आपको समझाने के लिए, नहीं तो करना क्या है भाई, 125 216 का क्यूब रूट निकालना है। इसका 5 होता है, इसका 6, 5 से 6 गए, 1 बढ़ा, 5 पे गुना 100 है, 20% आंसर। बात खत्म। लिखिए। चलिए देखिए, और उतना डिटेल तो नहीं बताएंगे, पहले क्वेश्चन बता दिए, इनफ है। लिखा है 144 रुपए की धनराशि सीआई की एक दर से 2 साल में 225 हो जाती है, तो दर क्या है? तुरंत बता दीजिए, आप क्या सब जानना है आप। 144 रुपया है, 225 रुपया हो गया, कितने साल में? 2 साल में। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण यही है, समय कितना दिया है। क्या सीखे हैं बाबू? जितना समय दिया उतना रूट डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 144 रूट 2 दिया, 2 नहीं भी लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है, पहले से ही पता होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 वाला फिर भी लिख दिए। ये 225, 2 क्यों जी? समय 2 साल दिया था, ये तो सबको जानता है। 144 किसका होता है? यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं। 12 का। 225 किसका होता है? 15 का। ये तो पता है ना। तो 12 से 15 हो गया, कितना रुपया बढ़ गया? 3 रुपया। 3 रुपया बढ़ा, कितने पे? 12 पे। बराबर ध्यान दीजिएगा, 12 से 15, 3 रुपया बढ़ गया। हमेशा नीचे वाला जो नीचे होगा वो पहले वाला ही मान होगा। बार बार गलती से कहीं 15 मत लिख दीजिएगा, हमेशा क्लियर। जितना बढ़ेगा वो ऊपर, नीचे हमेशा पहले वाला। जितना बढ़ेगा उसको ऊपर लिखिएगा, नीचे हमेशा पहले वाला लिखिएगा। ये दिमाग में लॉक कर लीजिए। तो 3 रुपया बढ़ा 12 पे और गुना 100, 3 चौका 12, 25 चौका 100, यानी फाइनल आंसर आपका हो गया 25% आंसर। देखो लिखा है 3000 की धनराशि सीआई की एक दर से 3 वर्षों में 3993 हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा मान है नहीं। 3000 रुपया बैंक में जमा किए, 3 साल में 3993 यानी 3993 हो गया। तो रेट क्या है? इस पे एक मूलधन वाला क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार है वो, तो अगले टाइप में सीखेंगे। सब चीज मिल जाएगा, चिंता मत करो। 3000 रुपया है, 3993 हो गया, कितने साल में? 3 साल में। तो रेट एकदम कंफर्म है, क्यूब रूट लगेगा। 3 साल का अंतर है तो क्या लगेगा? क्यूब रूट लगेगा। एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, आप इसे भी क्यूब रूट निकाल के आंसर बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मान है जी। 3993 थोड़ा क्या है? बड़ा मान है। देखिए अगर याद है तो अच्छी बात है, तो कहीं 3993 तो हमको ध्यान में आ रहा है किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। 3000 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। 10 का 1000 होता है, नहीं होता है ना। 15 का जाएगा तो 25 होता है। मतलब ध्यान में आ रहा है कि ये शायद नहीं होता है, ऐसे करके जो भी हो 625 ऐसे करके वो 25 का होता है स्क्वायर। 20 का क्यूब रूट क्या होता है जी? सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं आ रहा तो निकाल लीजिएगा। 8000, ये तो बहुत आगे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 303993 जो है किसी का क्यूब रूट तो होता नहीं है, नहीं होता, अपना चेक कर सकते हैं आप। तो फिर ये कैसे निकलेगा? देखो एक छोटा सा इसमें सेटिंग किया है, वही सेटिंग आपको समझना है, काम तो वही करना है। देखो क्या करना है, या फिर
क्यूब रूट किसी का हो या फिर नहीं हो। कभी कभी होता है कि बड़ा मान है वो किसी का स्क्वायर रूट है, चाहे बड़ा मान है वो किसी का क्यूब रूट है, लेकिन आपको याद नहीं है। हम क्या बोलेंगे आपको कि क्यूब रूट कम से कम 30 तक याद कीजिए और आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक। लेकिन कभी कभी ऐसा मान आ जाए दे दे लाखों में, स्क्वायर रूट में चला जाए, मान लीजिए लाखों में दे दिया आपको, तो हम 50 तक याद करने के लिए बोले हैं, तो 50 का आप याद कीजिए। सर 50 का ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे तो 2500, यही ना होगा जी। सर 50 का याद करेंगे तो 2500 होगा। फिर मान लीजिए 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000 दे दे तब क्या करेंगे? यानी जो भी बड़ा मान दे दे तो उसको कटा के छोटा कर लीजिए, मतलब उस रेंज में लेकर आ जाइए जहां आपको याद है, और वो आएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी देता है तो समझ जाइए वो सेटिंग करके दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटिंग क्या किया, ये 3 से कटने लायक है। आपको ये सब कैसे जान गए? अरे भाई 3000 तो 3 से कटेगा, इसमें सारा लेटर जो दिखाई दे रहा है सब 3 से कटने वाला ही दिखाई दे रहा है। और नहीं तो 3 का नियम भी है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ऐसा मैक्सिमम बच्चे तो जानते होंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि दिए गए संख्याओं का योग यदि 3 से कटेगा तो समझिए पूरा नंबर 3 से कटेगा। जैसे 3993 था ना, तो 3 9 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 जो आया सबको जोड़े, 3 + 9 + 9 + 3 आया, जोड़ने पे कितना ना 24 ऐड की, तो इसका मान नीचे लिख देते हैं, दिखाई देगा कितना आया 24। 24 3 से कटेगा ना, 3 और 8 24, समझिए नंबर भी कटेगा। 3 का ये नियम है कि दिए गए संख्याओं के प्रत्येक अंक को यदि जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद उसका वैल्यू 3 से कटने वाला आ गया, समझिए पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा। ये लड़के जानते होंगे, ये आप लोग जानते होंगे। तो चलिए ये प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं कि 3039 में थोड़ा सा बड़ा है भाई, वैसे क्यों रूट होता नहीं है तो कहां से निकालेंगे? छोटा करना लो, देखो कितना आसानी से आ जाएगा। 1000, 3 एकम 3, 1331 आ गया रेंज में, ये होता है। क्यूब रूट लगा दीजिए। अब ये होता है 10 का, ये होता है 11 का। कितना बढ़ा जी? 1 बढ़ा, कितने पे? हमेशा पहले वाला नीचे जाएगा, 10 पे गुना 100, 10% आंसर। मतलब क्या समझे? यदि कभी भी ऐसा मान आ जाए जो क्यूब रूट हो ना हो अलग बात है, जो भी ऐसा मान है जो आपके सोच के बाहर दिखाई दे रहा कि नहीं भाई ये नहीं पकड़ा था हमसे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वैसे मान को जरूर ध्यान से देखिएगा, तो जरूर किसी ना किसी नंबर से कटेगा। जांच कर लीजिएगा, नहीं तो 2 से कटा के देखिएगा, नहीं कटेगा तो 3 से 4 से, देखने से ही पता चल जाएगा। उसको कटा के छोटा कर लीजिएगा, छोटा करने के बाद आपको मुट्ठी में आ जाएगा। अब मुट्ठी में जब आएगा तो नियम तो जानते हैं, जितने साल का अंतर है उतना रूट चढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। बनाइए। देखिए इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जो भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पढ़े उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन फिलहाल ये देखो लिखा है क्या, बताइए किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए 9 महीने में 5,044 रुपया ब्याज देगा। कितना हो जाएगा ये नहीं पता है, वो तो हम निकालेंगे। तो 32,000 रुपया है, 9 महीना में 5,044 ब्याज देगा यदि ब्याज तिमाही मतलब 3-3 महीने वाला सीआई के हिसाब से जोड़ा जाए। देखो पूछा है आपसे क्या, वो वार्षिक रेट बताइए आप जिसमें 32,000 रुपया 9 महीना में हम गिन रहे हैं कि चलो भाई 3 महीना 3 महीना 3 महीना 9 महीने हो गया, तो हमको इंटरेस्ट मिला 5,044, 5,044 रुपये ब्याज मिला। तो बताइए रेट क्या होगा यदि हम तिमाही के हिसाब से चलेंगे तो। कोई कहता है ऐसे, देखो ना ये सब ऐसे सिखाया है ना आपकी 32,000 रुपया 5,044 और 9 महीना है, जो भी जैसे सिखाया है रूट चढ़ा दिया। ये बताओ 32,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, 5,044 हो जाएगा? कम होगा? कुछ अपना दिमाग लगाइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो सारा जोड़ जाड़ के मिश्रण दिया था। 125 रुपया है, जोड़ जाड़ के 216 हो गया। 3,000 है, जोड़ जाड़ के 3993 हो गया। मैंने 3,000 से 3993 ज्यादा है ना, 216 जो था 125 से ज्यादा था ना, 144 रुपया है 225 रुपया हो गया था, 225 144 से ज्यादा है ना। अब बैंक में जमा कीजिएगा 32,000, ब्याज मिलेगा 5,044 रुपया। ध्यान दीजिएगा इसी लाइन पे ब्याज मिलेगा 5,044 रुपया, ना कि वो 5,044 हो जाएगा।
ये जो 5044 दिया है आपका ब्याज दिया है, ओनली इंटरेस्ट दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था वो अमाउंट दिया था मिश्र धन, यानी वो ब्याज को जोड़ दिया था। जैसे 144 रुपया 225 हो गया, तो 144 रुपया में जो ब्याज मिला होगा ना वो सब जोड़ के 225 लिखा था। इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये गलत हो जाएगा। अंतर क्या है, ये 5044 ब्याज दिया है, क्या दिया है, ब्याज दिया है। और इससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चन पढ़ो उसमें ब्याज नहीं था, वो डायरेक्ट जोड़ जाके अमाउंट दे दिया था, यानी मिश्र धन। आपको ऐसे दिमाग लगाना होगा कि 32,000 रुपया बैंक में जमा किए, ध्यान दीजिएगा लाइन पे, 32,000 रुपया बैंक में जमा किए और 5044 रुपया ब्याज दे रहा है, तो पैसा मेरा हो कितना गया, 32,000 रुपया। ध्यान दीजिए लाइन पे, 32,000 रुपया तो था और 5044 हमको इंटरेस्ट मिला ना, ताकि मेरा पैसा हुआ कितना, 37,044। ये रूट लगेगा, इस वैल्यू के रूट लगेगा 37,044। समझ में आया। कोई 5044 पे रूट लगाने लगता है, तो थोड़ा सा अपना आईक्यू कीजिए, आईक्यू लगाइए कि 32,000 रुपया 5044 तो नहीं हो जाएगा, कम कैसे होगा, जब भी रहेगा ज्यादा न रहेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब जोड़ जाओ के दिया था, यहाँ अलग से दिया है, हमको जोड़ना था। तो ऐसे ही समझिएगा, 32,000 रुपया था, 5044 ब्याज दिया, लेकिन टोटल होगा कितना, तो 37,044 होगा। कितना होगा, 37,044। ठीक है, हम मिटा के 37,044 लिख रहे हो तो समझ में आ जाएगा ना आपको। लिख ही दिए, चलो लिखा ही गया, ठीक ही है। यहां से अब रूट लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, रूट कितने महीने में हुआ था जी, 9 महीने में। ठीक है, रूट लगाने से पहले हम क्या बोले हैं अभी आपको, कि जब भी मान बड़ा बड़ा दिखे उसको छोटा करके अपने रेंज में लेके आ जाइए। अब ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है कि 37,044 37,000 है, ये 32,000 है, चाहे क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, अलग बात है, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसको कटा के अपने रेंज में लेके आया जाए। आपको ये सब कैसे हम कटाएं, कैसे पता चले, हम क्या बोले हैं कि 2 से 3 से चेक कर लीजिए भाई। ये तो 4 से कटेगा, तो ये सब कैसे आप जान जाते हैं कि डायरेक्ट 4 से कटेगा। आप कैसे कटाते हैं, डायरेक्ट 4 से कटेगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, हम कैसे जान जाते हैं। ये तो 32 है तो 4 से कटेगा, 32 है तो 32,000, तो 80 8 चौका 32। ये कैसे हम जान गए, तो 4 का क्या नियम होता है, वैसे आपको ये सब पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो हम एक दिन इसका स्पेशल क्लास ले लेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कौन किससे कटता है ये बताने का तरीका। देखिए 3 का नियम तो पिछले वाले में सिखाई दिए। 4 का नियम है क्या, दुनिया का किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो समझिए पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अपने मन से हम दे देते हैं इतना बड़ा संख्या, अब बोलेंगे क्या ये 4 से कटेगा, तो जो बेवकूफ होगा पूरा ऐसे कटाएगा, कहेगा कि सब चेक करके बताते हैं। जो जानकारी होगा जिसके पास, वो क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे करेगा, 64 तो 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, कहेगा हाँ सर पूरा संख्या 4 से कटेगा, क्योंकि नियम होता है 4 का, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो समझिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। जैसे यहाँ 44 जो है 4 से कट जाता, आखिरी 2 अंक 4 4, यानी पूरा 4 से कटेगा। यही नियम लगा दिए, हम सब सिखा देंगे आपको। चलिए देखिए, ये 37,044 कहानी भी क्लियर हो गया। चलो कटाओ, 8,000, 9 9 चौके 36, एक बचा, 4 दूनी 8, 9261 कटा के देख लीजिएगा। और ध्यान देना है, क्यू रूट लगाइएगा कि स्क्वायर रूट, तो कैसे पता चलेगा। कितना महीना समय दिया है, 9 महीना। ब्याज क्या लगाना है, तिमाही, ध्यान दीजिएगा इन पे। इससे पहले वाला तो डायरेक्ट 1 साल 2 साल 3 साल लिखा था, सॉरी 1 साल नहीं 2 साल 3 साल लिखा था, तो समझ गए कि अंडर रूट में 2 है, चाहे 3 साल है तो अंडर रूट में 3 है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। 9 महीना है और तिमाही लगाना है, कल इसका चर्चा किए थे। 9 महीना है और 3 महीना पे ब्याज, तो कितने का अंतर हो रहा है जी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 को फिगर बनता ना, तो बताए थे ना कि 9 महीना में अगर 3 महीना वाला लगाना है तो कौ फिगर बनाइएगा, 3 को, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 3 36 तरीका 9 नहीं। अगर आपसे बोलेगा कि 4 साल है, 1 साल पे लेना है, तो 4 फिगर 2 साल पे लेना है, तो 2 फिगर 1 2 साल से करके जो भी था कल का कहानी हो गया था। तो 9 महीना है या 3 महीना पे जुड़ना है, तो 3 कदम का मतलब
क्यूब रूट। ये आपका 9261 है, मिट गया है शायद। कैसे क्यूब रूट आया समझना है? 9 महीना में 3 महीना का 3 कदम होगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीने, इसलिए क्यूब रूट 8000 ये होता है 20 का, 9261 होता है 21 का क्यूब रूट। नहीं याद है आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक ध्यान में रखिएगा। ये 20 का होता है, ये 21 का। एक बढ़ा यहाँ लिख देते हैं, एक बढ़ा कितने पे? 20 पे गुना 100। एक बढ़ा जो बढ़ेगा ऊपर हमेशा नीचे पहले वाला 5%। कितना आया? 5%। ध्यान दीजिएगा यहाँ 5%। 100% में से 95% बच्चे 5% ही आंसर मार के आते हैं। जैसे आपके एग्जाम में अगर ये दिया होगा, आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाए और विकल्प ऐसे दिया हो ए बी सी डी, 5%, 15%, 20%, 25%, आ गया 5%, मार दीजिएगा टिक। अरे अब क्या हो गया? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि यदि आप एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चंस बनाए, आपका आंसर 5% आया और ऑप्शन में भी 5% दिख गया, तो अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये जनरल चीज है, ये आजमाया हुआ चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, किसी के साथ होता है ये कि जो चीज आप बनाया, जो आंसर आया, वो आंसर यदि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा तो अब आपका दिमाग काम करने वाला नहीं है, दिमाग एकदम ठप। अरे भाई जो बनाए वो ऑप्शन में दिख रहा है, मार दो टिक। अब घर का क्या कहिएगा, सर 100 में 95 को बना के आए हैं, अब की बात तो नौकरी पक्का, चलिए दौड़ते हैं, अब फिजिकल की तैयारी करते हैं ऐसा करके, और पता चलेगा क्या कि 20 को ही सही हुआ, क्योंकि आपके अनुसार आप 95 मार के आए। जब चेक होगा तब ना पता चलेगा। जैसे यहाँ बच्चे 5% मार के आ जाएंगे, लेकिन 5% बिल्कुल गलत है। तो कहिए सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तब बताए हैं कि ऐसे ही बनेगा, हम अभी भी कर रहे हैं ऐसे ही बनेगा, लेकिन गलत क्यों है ये बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले जो तरीका हम पढ़ाएंगे वो कहीं फेल नहीं होगा, कभी भी नहीं फेल होगा। ये क्वेश्चन आपका आईक्यू चेक कर रहा था। पहले 5044 इंटरेस्ट दिया कि आप जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, कि रटा रटाया ज्ञान रखें, बार बार कर रहे हैं, किताबी कीड़ा मत बनिए, समझिए चीज को, एकदम कंसेप्ट तक जाइए, रटा रटाया एकदम नहीं। हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन पे, तुरंत बना नहीं देते हैं, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं इतना गर्मी में। अब सर फैन चला लीजिए, फैन नहीं चलाते हैं कि आवाज आने लगेगा, सर एसी लगा लीजिए, एसी चला लीजिए, वो इसलिए नहीं करते कि हमारे बच्चे जब गर्मी में रहेंगे तो हम क्यों एसी में रहें। चलिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ आईक्यू चेक किया कि 32,000 रुपया है, 5044 ब्याज देगा, तो पहले ये देखना चाहता था कि बच्चे जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो 5044 जोड़िए तो कितना हो गया 37,044। तो यहां से ये दिमाग लगाएंगे, छोटा कर लीजिए, 4 से कटा के 8,9261। दूसरा आईक्यू चेक किया कि 9 महीना था, तिमाही बोला है, तो लड़के 3 कदम जांच पाते हैं कि नहीं जांच पाते हैं। तो भले अब नहीं जांच पाते होंगे, लेकिन अब जांचिए आप। 9 महीना में जब तिमाही लगाना है तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 कदम, यानी क्यूब रूट लगा दिए 20 से 21, एक बढ़ा 20 पे गुना से 5%। अब लास्ट फिर आईक्यू चेक करना चाहता है कि लड़के 5% पे ही छोड़ देते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए, किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से आपसे पूछा है। वार्षिक दर मतलब 1 साल का रेट बताइए। रेट अक्सर वार्षिक ही पूछता है, अगर कहीं सिंपल भी लिख दिया ना कि दर क्या होगा, समझिए सालाना पूछ रहा है। दर हमेशा सालाना ही पूछता है, तो खैर यहाँ तो साफ साफ लिख भी दिया है, किस वार्षिक दर से, यानी 1 साल का रेट बताइए। आप यहाँ पे क्या लगाए थे, तिमाही, आप क्या लगाए थे, तिमाही। तो जो हिसाब से क्यूब रूट लगाइएगा रेट उसी हिसाब से निकलेगा। मतलब ये जो 5% निकला है वो 3 महीने का निकला है। ये 5% कितने महीने का निकला है, 3 महीने का निकला है, लेकिन आपको तो 1 साल का बताना है। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, 3 महीने का 5% तो 1 साल का बताना है, यही गड़बड़ था। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, जब 3 महीना में 5% तो 1 साल मतलब 12 महीना, 1 वर्ष 20%। फिर से अरे भाई 3 महीना में 5%, 6 महीना में 10%, 9 महीना में 15%, तो 12 महीना में 20% नहीं हुआ। अभी इतना समझाना क्या है, 3 महीना में 5% तो 6 महीना में 10%, तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20%, यानी परफेक्ट आंसर ये होगा आपका। इस क्वेश्चन को समझने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, हम बार बार कर रहे हैं, इसमें बहुत जगह आपका आईक्यू चेक किया है, इसलिए हट जा रहे हैं, थोड़ा सा लिख भी लीजिए और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा इसको बैक करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखिए।
अभी देखें वीडियो में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम। 3 महीने में 5%, 3 महीने में 5%, तो 12 महीने में यानी 1 साल में 20%। ऐसे 20%, 3 महीना में 5, तो 6 महीना में 10, 12 महीना में 20। दिखाई नहीं दे रहा था, साइड में लिख दिया, वही फाइनल आंसर होगा। चलिए देखिए, ठीक है। 3 वर्ष में कोई राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। हाँ, ये देखिएगा, ये क्या है आपका डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन आता है। डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम 2 गुना, 3 गुना, यानी शॉर्टकट में बोलते हैं गुना गुनी, ऐसे करके आम भाषा में। मतलब गुना गुनी वाला क्वेश्चन आए, गुना गुनी करने मतलब 10 गुना हो गया, 10 20 गुना हो गया, 2 गुना 3 गुना भी देता है, 8 गुना हो गया, 40 गुना हो गया, 50 गुना हो गया, 60 गुना हो गया, जो भी हो कुछ भी दे सकता है। नहीं तो जब भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन है तब क्या करेंगे, देख लीजिए। गुना गुनी करने मतलब 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, सिंपल है। स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर कोई भी चीज को आपको कोई पूछे, बताइए जी 2 गुना कैसे लिखेगा, तो हम 1 है तब 2 है, 4 गुना हम 1 है तब 4 है, 5 गुना हम 1 है तब 5 है। कभी भी अगर किसी को गुना गुनी करना हो, डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, 5 बार 10 बार करना हो, तो कहां से चालू करेंगे, 1 से। हमेशा ये दिमाग में लॉक कर लीजिए। 8 गुना तो हम 1 है तो 8 है, 10 गुना हम 1 है तो 10 है, 20 गुना हम 1 है तो 20 है, हमेशा 1 से। 8 गुना हो गया, यानी 1 रुपया था 8 रुपया हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया था 8 रुपया हो गया। कितने साल में जी, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। 1 रुपया था 8 रुपया हो गया 3 साल में, तो रेट बताइए। सिंपल है, क्यूब रूट क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। 1 का तो 1 ही होता है, ये तो आपको पता है। 8 का क्या होता है, 2। 1 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कुछ भी लिखाइए, क्या होता है, 1 ही होता है। 8 का क्या होता है, 2। तो 1 से 2 रुपया हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1। कितने पे, 1 पे। हमेशा याद रखिए, जो बढ़ेगा वो ऊपर रहेगा, हमेशा नीचे पहले वाला रहेगा। तो 1 रुपया था 2 रुपया, एकदम 2 गुना हो गया। मैंने 100% तो सही समझ में आ रहा है, 2 गुना हो गया ना, 1 से 2 रुपया हो गया। तो 1 रुपया बढ़ा कितने पे, 1 पे, और गुना 100। फाइनल आंसर 100%। जब 2 गुना हो गया तो 100% ही ना होगा। यहाँ नियम क्या, जब भी गुना गुनी दे तो 1 से चलेगा। 1 था 8 हो गया, 10 गुना तो 1 था 10 हो गया। जैसे मान लीजिए 200 का कहानी दे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दे देते हैं। कहेगा 4 गुना हो गया, 1 रुपया था 4 गुना हो गया 2 साल में। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। कोई पैसा 2 साल में 4 गुना हो गया, तो 1 से 4 हो गया, तो 1 का रूट है 4 का रूट, तो 1 2, फिर वही हो जाएगा कहानी। मतलब जितना गुना दे 1 से चलिएगा, बात खत्म। 10 गुना देगा तो 1 10 लिखिएगा, और जितना समय रहेगा रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, ये पॉइंट वाला बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को भेजते सर समझ में नहीं आ रहा है, बुक में बहुत लंबा बनाया है, 1 पेज में चला जा रहा है बुक से उतारने पे। देखिए ना, सिंपल है, बस कंफ्यूज किया पॉइंट। देखिए, 2 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 1.44 गुनी हो जाती है, तो रेट बताइए। 1 गुना था 1.44 गुना हो गया, कितने साल में, 2 साल में। रूट चढ़ चाहेंगे ना, पता है इधर चढ़ाएंगे, लेकिन पॉइंट का रूट चढ़ना थोड़ा सा समझ रहे ना। पॉइंट में उस पर रूट चढ़ेगा तो वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगा आपको, तो ऐसे कर सकते हो ना भाई। 144/100 लिख सकते हैं। पॉइंट हटता है तो 1 आता है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। पॉइंट हटता है तो 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने अंक उतने 0 होते हैं, ये तो पता होगा आपको। और ये भी पता होगा साथ ही साथ, जो भी चीज नीचे रहता है इसको इधर गुना करके लिख सकते हैं। यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 100 144। 1 था 1.44 हो गया, ये पॉइंट हटा तो 1 आया, 2 अंक था तो 2 0, जो भी नीचे इधर गुना हो जाता है ना, तो 1 में 100 से गुना होगा तो क्या हो 100। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब तो आराम से लग जाएगा ना 2 साल वाला रूट आपका, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लगाने में। यही तो बहुत फंडा था। ये 10 का होता है, किसका होता है, 12 का। कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, कितने पे, 12 पे। 2 बढ़ गया, 10 ले 12, 2 बढ़ा, सॉरी 12 पे लिख दिए, 10 पे
हमसे गलती हो गया, मत कीजिएगा। 10 था 12 हो गया, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, कितने पे? 10 पे। हमेशा पहले वाला ही नीचे रहेगा, हमेशा पहले वाला ही नीचे रहेगा। स्टेप हो गया था, पेंसिल हो गया था। 2 बढ़ा 10 पे गुना 100, 20%। लिखिए। हो गया। इसी पे एक 3 साल वाला देता है, ये मिटा देते हैं। कोई बात सर जल्दी जल्दी मिटा देता है भाई, तो स्टॉप कर लो ना, बैक कर लो। एक 3 साल वाला देता है। 3 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 1.331 गुनी हो जाती है, 1.331 गुनी। तो देखो सोल्यूशन, एक था 1.331 गुनी हो गई, कितने साल में? 3 साल में। क्यों रूट लगेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन पॉइंट हटा लिया जाए पहले। तो 1 लिख सकते हैं 1000, पॉइंट के जगह पे 1 आया, 3 गो अंक है तो 3 गो 0, इसको इधर गुना करके लिख सकते हैं ना। ये हो गया 1000, ये 1321। अब तो क्यू रूट आराम से लगा सकते हैं आप। ये हो गया 10 का, ये हो गया 11 का, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, कितने पे? 10 पे। ये चीज हमेशा याद रखिए, नीचे वाला ही, यहाँ नीचे वाला क्या होगा? हमेशा पहले वाला ही मान नीचे जाएगा, गुना 100, 10%। आंसर, फाइनल आंसर हो गया 10%। आज का जो टॉपिक था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको एग्जाम में नजर, एकदम छोटा है, कुछ नहीं था, बस बेसिक क्या था, जितने साल का अंतर है उतना रूट चढ़ा दीजिए, बात खत्म, और कुछ नहीं। पॉइंट वाला था, पॉइंट हटा के रूट चढ़ा दीजिए, कोई बड़ा मान है उसको कटा के छोटा करके रूट चढ़ा दीजिए, सारा चीज तो बता दिया, इससे अलग कुछ नहीं होता है। इतना पे सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, परसों आएंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हम बार बार कर रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ऐसे तो रिव्यू और कमेंट इतना अच्छा आ रहा है, उससे हम बहुत ज्यादा खुश है, और उसके लिए हम बार बार आपको थैंक्स भी कहते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए और अच्छा कीजिए। आज के लिए इतना ही, अलविदा। परसों आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। चैप्टर तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलेगा, नया लेक्चर नंबर 9 के साथ आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।